ये चाहते देश ना पढ़े अनपढ़ रहे। जापान में एक लड़की को पढ़ाने के लिए एक ट्रेन आती है, स्कूलों को बंद करते जा रहे। इससे बड़े शर्म की बात कोई और हो सकती है? आज विदेश में बात नहीं जा रही कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ 130 करोड़ में से 80 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है, उनको ये अनाज दे रहे। क्यों दे रहे? वो नहीं पता चंद आदमियों के पास में देश की सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई है। चंद आदमियों के पास में 1% भी आदमी नहीं है वो जिसके पास सारा देश का सारा धन इकट्ठा और सारी प्रॉपर्टी। यदि वो खुद दर्द वाले आदमी होते तो उसमें स्कीमें आज ऐसी बन जाती जिसमें सही मायने में गरीब को कुछ मिलता। मोदी कहता पिछड़ी जाति का एक काम किया पिछड़ी जाति के लिए, कोई कदम उठाया? अगर भाई हम लोग ये गरीब लोग हैं इनके लिए कोई कदम उठाया? वो कह दिया शौचालय बना दिए। अरे बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, कहीं का 3000 स्कूल बंद कर दिए, कहीं 7000 स्कूल बंद कर रहे, इन्हीं के प्रदेश में बंद हो रहे। मैंने लिखी चिट्ठी, हमारा देश कितना पीछे जा रहा है ये हमसे पूछो। जापान में एक लड़की को पढ़ाने के लिए एक ट्रेन आती है, उसके स्टेशन पे घर तक आएगी, सवेरे उस बच्ची को लेके जहाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ वो पढ़ती है वहाँ तक लेके जाएगी, शाम को उसको छोड़ने आएगी। अरे वो देश आगे बढ़ेगा या हिंदुस्तान जिसमें ये कह दिया कि यहाँ अनपढ़ रखो? यहाँ पर सच पूछो तो 80% आदमी अनपढ़ है। 12वीं पास पढ़ा लिखा कोई पढ़ा लिखा कहलाता है? 12वीं तक के जो सीनियर सेकेंडरी क्लास तक जो एजुकेशन दी जा रही है ये कोई एजुकेशन है? एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पढ़ाई कहाँ हो रही है स्कूलों में? पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं ना। पढ़ने वाले पढ़ रहे, वो सब के सब उसमें प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ाया जा रहा। वो कहते हैं हमें इतने ही बहुत है। जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं देश को चलाने वाले बहुत है, उनको बाकी का क्या लेना देना? वो कहते हैं इनका हमें बाकी का क्या करना, पढ़ा के ज़्यादा इनको करेंगे, ये इनको ज्ञान होगा, सारी बातें समझेंगे, ये हमारी सरकार कैसे चलने देंगे? तो उनकी थ्योरी और जापान की थ्योरी और दूसरे कंट्री की थ्योरी में इतना जमीन आसमान का अंतर है। ये चाहते देश ना पढ़े अनपढ़ रहे। बाहर कंट्री में जो है, मैं बताया ना जापान की, नेट पे तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे मैं बोले जा रहा है नेट पे पढ़ लो ना, अखबारों में छपे हैं। एक बच्ची को पढ़ाने के लिए जापान की ट्रेन उसको सवेरे लेने आती है, शाम को उसको वापिस छोड़ती है। आप समझिए 2 टाइम ट्रेन आएगी और लेके आएगी। मैं अभी आपको मेरी फाइल में सारे दिखा देता हूँ। ये जापान वे लोग विकसित बनेंगे या हमारा देश बनेगा? हमारा देश तो गर्क में जा रहा है। इसको ये मुझे तो ये भी शक है ये 100 साल तक आज़ाद रह पाएगा नहीं रह पाएगा। जो मेंटेलिटी और जो दिमाग इसमें लगा, विश्व गुरु बनने की राह पर है। अरे विश्व गुरु, तुम ये विश्व गुरु बन गया क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ की पॉपुलेशन जनता है जिसकी वजह से विश्व गुरु तुम कह सकते हो। अकबर सबसे ज़्यादा ताकत है, इनके ज़्यादा आदमी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है। देश में एजुकेशन कितने किस उस लेवल की हुई है अभी तक? कितने लोग पढ़े लिखे हैं? शेड्यूल कास्ट का जिनकी मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? मोदी जी का भाषण नहीं सुना? तो पढ़ा हुआ भाषण बोलता है, उसे क्या पता? उसे कल की याद यही नहीं रहता तेरे कल क्या भाषण पढ़ा था मोदी को क्या पता क्या बोला? वो तो मिला टेलीप्रिंटर में लगा होता है, वो उसको पढ़ता है। उसको मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, संसद में, कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ भुखमरी है, लाचार। यहाँ भारत क्या है? 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। कोई 5वीं अर्थव्यवस्था? ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े घुमा करके जाए चाय बना लो। कोई अर्थव्यवस्था नहीं। 2 टाइम की रोटी में लोगों को नहीं है, एक टाइम लोग भूखे सो रहे हैं। 80 करोड़ आदमियों को ये खाना दे रहे हैं, किस बात के लिए? ये इस बात का सबूत नहीं है कि भाई हाँ इस देश में भुखमरी और गरीबी आ गई है। 80 करोड़ आदमियों को, ये क्या बाहर विदेशों में बात नहीं जा रही कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ 130 करोड़ में से 80 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है, उनको ये अनाज दे रहे। क्यों दे रहे हैं? यदि हालत ठीक हो, देश बढ़िया चल रहा हो, सब चीज़ ठीक है, तो फिर उनको अनाज किस बात का दे रहे? उनको 80 करोड़ जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तो जरूरतमंद का मतलब है भूखे हैं ना। जरूरतमंद का मतलब भूखे है ना, उन्हें कारोबार रोजगार कुछ है नहीं ना, कमाई का कोई साधन नहीं ना, सारा भट्टा बैठ चुका है। तब 80 करोड़ आदमी को तब रोजी रोटी वो अपनी सरकार अपनी तरफ से दे रही है। ये तो सबूत हो गया ना भाई, मुफ्त थोड़ा ही बांट रही है। वो मुफ्त इसलिए बांट रही है कि वोट भी मिल जाएगा, और क्योंकि भुखमरी बहुत ज़्यादा है इसलिए उनको दे रहे।
तो ये तो सबूत हो गया ना कि 80 करोड़ आदमी देश में भुखमरी के कगार पे हैं। इसमें किसी को क्या बताने की जरूरत है, ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े खुद ही बता रहे कि हम 80 करोड़ आदमियों को वो अनाज उपलब्ध वो करा रहे, रोटी उपलब्ध करा रहे। तो इसका मतलब साफ है कि 80 करोड़ आदमी बिलो दी पावर्टी ऐसे हैं कि भुखमरी के कगार पे हैं, तभी तो अनाज दे रहे। मैं भूखा नहीं। अगर लोगों को सहूलियत दें फिर भी दिक्कत, सहूलियत ना दें फिर भी दिक्कत। अरे सहूलियत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देना ही चाहिए। ये तो भुखमरी कम से कुछ लोगों तो मिल रही, इसके अलावा भी बहुत लोग भूखे मर रहे हैं जो ये 80 करोड़ दे रहे हैं। आपको नहीं पता, चंद आदमियों के पास में देश की सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई है। चंद आदमियों के पास में 1% भी आदमी नहीं है वो जिसके पास सारा देश का सारा धन इकट्ठा और सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी से काम ले। मैं तो सरकार को, प्रधानमंत्री को भी हाथ जोड़ के ये कहा, कई मैंने डाली वीडियो, भैया गरीबों का ध्यान करो, बुरा हाल है, रोजगार पैदा करो। लड़के नौजवान जो खाली सड़कों घूम रहे हैं उनको कोई रोजगार दो, कोई काम बताओ। कहीं कहीं कुछ होता है, बातें जरूर होती हैं, बड़ा बड़ा भाषण लच्छेदार आता है। और वो मैं ये देखा है कि वो लच्छेदार भाषण वो हमारे प्रधानमंत्री का नहीं होता, वो नीचे लिख के देने वाले आदमी वो बनाते हैं लच्छेदार भाषण, उसको पढ़ना होता है। तो प्रधानमंत्री उसको पढ़ते हैं। यदि वो खुद दर्द वाले आदमी होते तो उसमें स्कीमें आज ऐसी बन जाती जिसमें सही मायने में गरीब को कुछ मिलता। आज एजुकेशन क्यों नहीं देना चाह रहे? स्कूल खुले हैं, बच्चे, उनको स्कूलों को बंद करते जा रहे। इससे बड़े शर्म की बात कोई और हो सकती है? इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है क्या जो स्कूल बंद कर रहे हैं जहाँ 10-20 बच्चे रहे? मैंने बताया तो जापान में एक बच्ची के लिए ट्रेन चलती है, हमारे यहाँ तो बंद कर रहे हैं स्कूल। मध्य प्रदेश में कितने हजार स्कूल बंद कर दिए, उत्तराखंड में कितने बंद कर दिए, किस किस को बताओगे? अब जिस स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे तो उसके बंद ही करना पड़ेगा, वो तो कैसे? मैं बता रहा हूँ, बनाओ तो एक सरकार बच्ची को पढ़ाने के लिए ट्रेन चलती है। ये मैं नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं, नेट पे आज देख लो, मेरे पास फाइलें अखबारों की कटी हैं, सब है। वो देश आगे बढ़ेंगे या जहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं जिसमें 10-20 बच्चे रहते? मैं कहता हूँ यदि 2 बच्चे भी हों तो भी वहाँ टीचर रहना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हर बच्चे का हक है कि एजुकेशन मिले। यहाँ ये क्या तरीका हुआ कि वो स्कूल बंद कर रहे? 3200 स्कूलों के लिए मैंने चिट्ठी लिखी उत्तराखंड में, अब से 4 साल पहले। इन्होंने 3200 स्कूल बंद कर दिए। मध्य प्रदेश में इन्होंने 6000 स्कूल बंद कर दिए। ये क्या तरीका है? जब स्कूल बंद करेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो बच्चा कह रहे हैं कि इनको और मर्ज करेंगे, वो 5 किलोमीटर के हिसाब से पढ़ने जाएंगे। जो बच्चा 8 साल का होगा 5 किलोमीटर पढ़ने कैसे जाएगा? आप देखिए ना, इनकी अब हमें तो कहने लगते हो भाई तुम ऐसा बोलते हो। अरे हम बोलते नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। कौन समझाए इनको? इनको ये समझाने के लिए कोई और खुद आएगा कि ये देश अपना है, हमारा देश है, इसकी प्रोग्रेस होगी तो सबकी प्रोग्रेस होगी। यदि गरीब को थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा, जो लोग बिल्कुल नीचे पहुंच गए उनको ऊपर उठाया जाएगा तो कुछ बनेगा। अब दाना दे उनको, वो तो चावल और वो तो दे दिया, गेहूँ, साग सब्जी और बाकी चीज़ में भी तो खर्चा चाहिए। और उसका कोई नहीं, एक ही काम है कि भाई वो तो सूख के रहते, वो क्या गेहूँ पीस के बाद ऐसे ही खा लेगा? साग सब्जी कुछ और भी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो घरेलू खर्चे होते हैं, कपड़ा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कहीं आना जाना और चाहिए, खर्चे तो और भी चाहिए ना आदमी को। तो इसको कौन देखेगा? लेकिन मैं ये कहता हूँ, तो आप ये चाहते हैं कि सरकार आके आपके घर खाना भी बनाए? सरकार आकर के खाना बनाए तो दिक्कत क्या है? लोग रसोई नहीं खोल रहे थे? गरीब रसोई के नाम से कितनी रसोई खुलती थी। लोग जाओ भाई ये 5 रुपए में खाना खा लो, खोल दे रसोई, क्या दिक्कत है? इतने आदमी गरीब सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ तुम दिल्ली में ही देख लो, तो यदि ये रसोई जगह जगह खोल ले, यहाँ 50 जगह रसोई खोल ले, तो गरीब लोग जिनको नहीं मिला 5 रुपये जा करके अपना खाना खा ले। क्यों नहीं खोलते?